वाकिफ होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक इस बात से हैरान नहीं है कि ताजा जल प्रलय में केदारनाथ मंदिर बच गया। 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा था केदारनाथ मंदिर। 400 साल तक ग्लेशियर से ढका था केदारनाथ मंदिर। 400 साल तक ग्लेशियर के भयानक बोझ को सह चुका है केदारनाथ मंदिर। जी हां, ये कहना है देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का। शायद यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर को जल प्रलय के थपेड़ों से कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो ये पीली रेखाएं दिख रही हैं, यहाँ तक किसी जमाने में बर्फ हुआ करती थी। यहाँ सब ग्लेशियर था। जाहिर है जब बर्फ इस ऊंचाई तक रहा होगा तो फिर ये मंदिर बर्फ के नीचे ही दबा होगा, इसमें कोई शक नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर में भी इसके निशान नजर आते हैं। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर केदारनाथ मंदिर के पत्थरों की है। जानते हैं ये निशान कैसे पड़े? ये पत्थरों के अपने निशान नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये निशान दरअसल ग्लेशियर के रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं और जब वो खिसकते हैं तो उनके साथ न सिर्फ बर्फ का वजन होता है, बल्कि साथ में वो जितनी चीजें लिए चलते हैं वो भी रगड़ खाती हुई चलती हैं। अब सोचिए, जब करीब 400 साल तक मंदिर ग्लेशियर से दबा रहा होगा तो इस दौरान ग्लेशियर की कितनी रगड़ मंदिर के इन पत्थरों ने झेली होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के अंदर की दीवारों पर भी इसके निशान दिखते हैं। बाहर की ओर पत्थरों पर ये रगड़ दिखती है तो अंदर की तरफ पत्थर ज्यादा समतल है, जैसे उन्हें पॉलिश किया गया हो। 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक 400 साल तक एक मिनी आइस एज आई थी, जो कि जिसमें कि काफी बड़ा क्षेत्र हिमालय का बर्फ के अंदर दब गया था। ग्लेशियर के अंदर नहीं था बल्कि बर्फ के ही अंदर था। 400 साल तक दबे रहने के बावजूद केदारनाथ के मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब वो बर्फ पीछे हटी है तो उसके हटने के निशान वहां मंदिर में अभी भी मौजूद हैं, जो वैज्ञानिकों ने स्टडी किए हैं। उसके बेसिस पर यह एस्टैब्लिश हुआ है। दरअसल 1300 से लेकर 1900 ईस्वी के दौर को लिटिल आइस एज यानी छोटा हिमयुग कहा जाता है। इसकी वजह है इस दौरान धरती के एक बड़े हिस्से का एक बार फिर बर्फ से ढक जाना। माना जाता है कि इसी दौरान केदारनाथ मंदिर और ये पूरा इलाका बर्फ से दब गया और केदारनाथ धाम का ये पूरा इलाका ग्लेशियर बन गया। केदारनाथ मंदिर की उम्र को लेकर कोई दस्तावेजी सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन इस बेहद मजबूत मंदिर को बनाया किसने, इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि 1076 से लेकर 1099 विक्रम संवत तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने यह मंदिर बनवाया था। तो कुछ कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में यह मंदिर आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वो वक्त के थपेड़े सह न सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के मुताबिक मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग का दौर जो कि 1300 ईस्वी से शुरू हुआ, उससे पहले ही मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग भी की। लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग एक तकनीक है जिससे पत्थरों और ग्लेशियर के जरिए उस जगह की उम्र का अंदाजा लगता है। ये दरअसल उस जगह के शैवाल और कवक को मिलाकर उनके जरिए समय का अनुमान लगाने की तकनीक है। लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग के मुताबिक छोटे हिमयुग के दौरान केदारनाथ धाम इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर का बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 साल। सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि जो केदारनाथ घाटी है वो बनी है चोराबारी ग्लेशियर के पीछे हटने से हजारों लाखों साल में, और जब ग्लेशियर पीछे हटता है तो रोड रोलर की तरह से वो अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देता है और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाता है। ग्लेशियर जो है पीछे 400 साल पहले मिड 14th सेंचुरी से मिड 18th सेंचुरी तक ये ग्लेशियर ये स्नो के नीचे या आइस के नीचे दबा हुआ था और तब भी इसने अपने आप को सर्वाइव कर गया है। अगर 400 साल तक ये मंदिर ग्लेशियर के बोझ को सह चुका है और अब सैलाब के थपेड़ों को झेलकर बच चुका है, तो जाहिर है इसे बनाने की तकनीक भी बेहद खास रही होगी। शायद इसे बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखा गया होगा कि ये कहाँ है। क्या ये बर्फ ग्लेशियर और सैलाब के थपेड़ों को सह सकता है? ऐसी जगह में मंदिर बनाने वालों की एक वो थी कहिए कला कि उन्होंने ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन जो इन्होंने आबादी वहां पर बसने दी इतनी ज्यादा, तो जब इतनी आबादी जहां बसेगी और बहुत ही फ्रेजाइल संवेदनशील ग्राउंड है, तो अगर ऐसा हादसा होगा तो नुकसान तो होगा ही। दरअसल केदारनाथ का यह पूरा इलाका चोराबरी ग्लेशियर का हिस्सा है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे हैं। एक तरफ है करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड, तो तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ, मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णद्वारी। वैसे इनमें से कई नदियों को काल्पनिक माना जाता है, लेकिन यहाँ इस इलाके में मंदाकिनी का राज है, यानी सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी। जब इस मंदिर की नींव रखी गई होगी तब भी शिव भाव का ध्यान रखा गया होगा। शिव जहाँ रक्षक हैं, वहीं शिव विनाशक भी हैं। इसीलिए शिव की आराधना की इस स्थल को खास तौर पर बनाया गया ताकि वो रक्षा भी कर सके और विनाश भी झेल सके। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये हैरत अंगेज है कि इतने साल पहले इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर यूं तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर को बनाने में बड़े पत्थरों को एक दूसरे में फिट करने में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। ये तकनीक ही नदी के बीचों बीच खड़े मंदिरों को भी सदियों तक अपनी जगह पर रखने में कामयाब रही है। मंदिर बहुत स्ट्रांग रॉक से बना हुआ है, बहुत पुरानी और बहुत मजबूत रॉक से बना हुआ है। इसके पिलर्स और इसकी जो दीवारें हैं बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, काफी अच्छा मटेरियल लगा हुआ है काफी, और इसकी छत जो है वो एक सिंगल स्टोन से बनी हुई है। लेकिन ताजा जल प्रलय के बाद अब वैज्ञानिकों को इस बात का खतरा सता रहा है कि लगातार पिघलते ग्लेशियर की वजह से ऊपर पहाड़ों में मौजूद सरोवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जैसा कि केदारनाथ में हुआ, गांधी सरोवर ज्यादा पानी से फटकर नीचे सैलाब की शक्ल में आया, वैसा आगे भी हो सकता है। और अगर मंदिर पहाड़ों से गिरे इस तरह के चट्टानों के सीधे जद में आ गया तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।